तेरा फजल 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 हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ सामर से भरा हुआ तू मेरा शाफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल हाँ होता अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता अपना बल तू देता है चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा ढाल बन कर रहता है रूह पाक जो तेरा ढाल बन के रहता है रूह पाक जो तेरा चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा ढाल बन कर रहता है रूह पाक जो तेरा ढाल बन के रहता है रूह पाक जो तेरा हाँ बिन हथियार जिताए जो तेरे वचन की लाठी है ऐ खुदा ताले के साथ मेरे लिए काफी ओ, ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है है खुदा तेरा फजल तेरे लिए काफी है हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता अपना बल तू देता है जब जब निर्बल होता हूँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ सामर से भरा हुआ तू मेरा शाफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है काफी है चाहे वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी चाहे वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी नदियाँ
नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी। चाहे वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी वायु ना चले कभी बारिश ना डले कभी। नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी कभी। दरना नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी। नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी। हाँ कुदरत भी वो बातें माने जो तुझे भाती है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए कहते हैं सभी ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल। हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ। अपना बल तू देता मैं जब जब निर्बल होता हूँ अपना बल तू देता है जब जब निर्बल होता हूँ। हाँ सामर से भरा हुआ तू मेरा शाफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ओ ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। काफी है खुदाया तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। फजल खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। मेरे लिए तेरा मेरे लिए खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है मेरे लिए काफी है मेरे लिए काफी है मेरे लिए काफी है मेरे लिए काफी हालेलुया। हालेलुया। मेरा यसु मेरे नाले मेरा हर कम सरेगा मेरा यसु मेरे नाले मेरा हर कम सरेगा हाँ मेरा यसु मेरे नाले मेरा यसु मेरे नाले ओ हल मुश्किल करेगा मेरा यसु मेरे नाले मेरा हर कम सरेगा
मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर काम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर काम सरेगा। हाँ मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु मेरे नाल है। ओ हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर काम सरेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु तेरी माने, मेरा हर काम सरेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने, हाँ मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने। हाँ हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर काम सरेगा। यीशु तेरी माने, मेरा हर काम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल, मेरा हर काम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल, मेरा हर काम सरेगा। हाँ मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने, मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने। ओ हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर काम सरेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर काम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर काम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर काम सरेगा। हर काम सरेगा। आसमाना तो मन बरसावे, पानियां के चलदा। तुम्हारा तो मन बरसावे वाणियां। आसमाना तो मन बरसावे, पानियां पे चलदा। आसमाना तो मन बरसावे वाणियां ते चलदा। हर थां ते ओ नाल है रहिंदा, रब ने ओ कड़ी फलदा। हर थां मेरे नाल रहिंदा, सदा जितांगा मैदान में, मौजी हर वेले हरेगा। सदा जितांगा मैदान में, सदा जितांगा मैदान में, मौजी हर वेले हरेगा। सदा जितांगा मैदान में, हाँ मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने, हाँ मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने। हाँ हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु दे माने, मेरा हर काम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा हर काम सरेगा। हाँ मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने, हाँ मेरा यीशु दे माने, मेरा यीशु तेरी माने। हाँ हल
हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु तेरी माने मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु तेरी माने मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर कम सरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल मेरा हर कम सरेगा। हर कम सरेगा। अग दियां पट्टियां विच भी दिसदा उस दा नूर जलानी। अग दियां पट्टियां विच भी दिसदा ओदा नूर जलानी। अग दियां पट्टियां विच भी दिसदा ओदा नूर जलानी। अग दियां पट्टियां दिसदा ओदा नूर जलानी। शेरां दे मुंह बंद कर देदा मेरा रब जलाली। मेरा दे मुंह बंद कर देदा मेरा रब जलाली। यीशु मेरा निगहबान मेरी हर जंग लड़ेगा। यीशु मेरा निगहबान मेरी हर जंग लड़ेगा। यीशु मेरा निगहबान मेरी हर जंग लड़ेगा। यीशु मेरा निगहबान हाँ मेरा यीशु दीवाने मेरा यीशु दीवाने हाँ हल मुश्किल करेगा। तालों के साथ कलीसिया हाँ मेरा यीशु मेरे नाले नाले मेरा हर कम सरेगा। हर कम सरे मेरा यीशु मेरे नाले मेरा यीशु मेरे नाले मेरा हर कम सरेगा। यीशु मेरे नाले हाँ मेरा यीशु तेरी माने हाँ मेरा यीशु तेरी माने मेरा यीशु तेरी माने हाँ हल मुश्किल करेगा। मेरा यीशु मेरे नाम हालेलुया हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उस जीवित खुदावन की महिमा करेंगे जिस परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा, आकाश को बनाया। वो परमेश्वर जिसकी गहराइयों को कोई नहीं नाप सकता। जिस परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्यों में से कौन मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के मन की बातों को जान सकता है, कोई भी नहीं। उसी तरह से परमेश्वर के मन की बातें, गूढ़ बातें कौन जान सकता है कलीसिया? उसका आत्मा, उसका हॉली स्पिरिट। और वो अपने हॉली स्पिरिट के द्वारा अपने मन की बातें अपने दास के ऊपर प्रकट करता है कलीसिया। तो कल की मीटिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कलीसिया। कल की मीटिंग में परमेश्वर का आत्मा अपने दास के अंदर से होकर आपसे बातें करेगा, आपको ब्लेस करेगा कलीसिया। तो आइए उससे पहले हम अपनी और भी ज्यादा उन्नति करेंगे, प्रार्थनाओं में बढ़ेंगे। तो सब जन प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाएंगे, हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को डाउन करेंगे, दीन करेंगे, नम्र करेंगे खुदावंद के सामने और अपने मन को झुकाते हुए परमेश्वर के साथ हम बातें करेंगे। सब जन कलीसिया अपनी आंखों को बंद कीजिए, हाथों को उठाइए और कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरा कलाम कहता है, पिता तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर कि सचमुच खुदावंद आपने कहा है कि जिस जगह पर 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति
उनके बीच में होती है खुदावन खुदा। आप हमारे बीच में उतर आए हो परमेश्वर, हमें ब्लेस करने के लिए, हमें छूने के लिए, हमें चेंज करने के लिए परमेश्वर। तेरा वचन कहता है परमेश्वर, तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, आपने हमें संसार के लोगों में से चुनकर पिता, यस खुदावन, स्वर्गीय स्थानों की आशीषें दे दी है पिता, जो हमारे जीवन और भक्ति से संबंध रखता है परमेश्वर। आपने मसीह की पहचान के द्वारा पिता हमें दे दिया है पिता। आपने हर एक घटी को, हर एक कमी को पिता दूर कर दिया है परमेश्वर। आपने हमें ब्लेस कर दिया है, आपने हमें ऊंचा कर दिया है परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है पिता, अब जो हम मसीह में चुने गए खुदावन, तो हम चुना हुआ वंश है पिता, हम राजपदधारी हैं पिता, हम जाजकों की शाही मंडली है पिता, हम नॉर्मल लोग नहीं है परमेश्वर, हम तेरे चुने हुए खास लोग हैं परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है पिता, तेरा वचन कहता है पिता कि अपने मन की गूढ़ बातों को परमेश्वर के सामने रखो, अपने मन की बातें खोल खोल कर परमेश्वर के आगे रखते जाओ। वो यहोवा जो मनों की जांच करता है, जो हृदय गुर्दों को जांचता है, कहो उस परमेश्वर से कि पिता तू मेरे मन से बड़ा है परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है कि तू अपना वचन भेज कर पिता अपने लोगों को बुद्धिमान बनाता है परमेश्वर, अपने लोगों से बात करता है, अपने लोगों को ऊंचा करता है, उनके अंदर से रोगों को दूर कर देता है, खत्म कर देता है पिता। हम बिलीव करते परमेश्वर, आप अपने आत्मा से खुदावन खुदा हमें अंदर से बदल चुके हो पिता, हमें छू चुके हो पिता। यस खुदावन, आपका पवित्र आत्मा खुदावन जो हमें समझ से और बुद्धि से भर चुका है पिता। तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा पिता जो एक मध्यस्थ के रूप में पिता हमारी अगुवाई करता है पिता के सामने, हमारे लिए विनती करता है, आहें भर भर कर पिता के सामने प्रार्थनाएं करता है पिता। तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर कि अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाल दो, उसे हमारी फिक्र है, उसे हमारा ध्यान है। तो अपने जीवन की हर बात की चिंता उसके ऊपर डाल दो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने बिजनेस की, अपने जीवन के हर हालात की चिंता यहोवा के ऊपर डाल दीजिए कलीसिया, और कहिए परमेश्वर से, कहिए पिता से। पिता तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर, आपने कहा है आकाश के पंछियों की ओर देखो, ना वो बीजते, ना काटते, ना खत्तों में स्टोर करते, फिर भी पिता परमेश्वर आप कितने सामर्थ्य हो कि आप उनकी शुद्धि लेते हो, आप उन्हें खाने के लिए भोजन वस्तुएं देते हो पिता। मैं तो उनसे उत्तम हूँ पिता परमेश्वर। आपने इंसान को अपने स्वरूप पर बनाया है, यस पिता परमेश्वर, आपने इंसान को अपने हाथों से रचा है पिता परमेश्वर। आप इंसान को प्रिय समझते हो पिता परमेश्वर। तो खुदावन आपने मुझे उधार दिया है पिता, यदि आपने इतना बड़ा काम अदा किया पिता, उधार दे दिया पिता, तो ये छोटा सा काम क्या है पिता तेरे सामने, कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से आपने हमें ब्लेस कर दिया है, 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 आपने हमें ब्लेस कर दिया है खुदावन। हमारे मन की आंखें खुल चुकी है, हमारे मन की आंखें खुल चुकी है परमेश्वर, हमारे मन की आंखें खुल चुकी है परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर, लगातार खुदावंद, लगातार पिता आप हमें दर्शन दे रहे हो परमेश्वर, लगातार पिता परमेश्वर आप दर्शनों के रूप में खुदावंद हमसे बातें कर रहे हो परमेश्वर। यस खुदावंद कैसे चलना है, कैसे तेरे वचन को पूरा करना है खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, इंसान अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से नहीं कर सकता पिता, तेरा आत्मा मुझे चला रहा है, तेरा आत्मा मुझे समझ दे रहा है पिता, ताकि मैं तेरी आज्ञाकारी कर सकूं पिता। तेरे वचन पिता जो मेरे गले के हार है पिता, जो मेरे कदमों की अगुवाही करते, मुझे पाप करने से रोकते पिता परमेश्वर। तेरे वचन पिता जो मेरे लिए चेतावनियां है पिता परमेश्वर। यस खुदावन तेरे वचन पिता परमेश्वर जो सचमुच पिता परमेश्वर मुझे खुदावन तेरे मार्गों पर चलना सिखाते पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर मुझे ऐसा पवित्र मन दे चुके हो पिता, ताकि मैं तेरे एक एक वचन को पूरा करती जाऊं खुदावन। आप ऐसा मुझे बना चुके पिता परमेश्वर। यस खुदा ये तेरे आत्मा से हो चुका है।
यस पवित्र आत्मा जी, आप एक एक वचन को मुझसे पूरा करवा रहे हो, आप पिता के एक एक आज्ञा को मुझसे पूरा करवा रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, आपने ऐसा कर दिया कर दिया कर दिया। हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते पवित्र आत्मा जी, आप हमारे लिए बड़े बड़े मार्ग खोल चुके हो, डिवाइन हेल्पर खड़े कर चुके हो पिता परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पिता, तेरा दास डैनियल खुदावंद जो तेरे वचनों को पूरा कर रहा था खुदावंद, तो खुदावंद उस राजा ने पिता परमेश्वर जिसने एक लॉ पास किया था कि उसको भूखे शेरों की माद में डालना है, तो यस पिता परमेश्वर, जब उसने खुदावंद वफादारी से पिता तेरे कलाम को पूरा किया पिता, तो वो ऊंचा हो गया। आपने उसके कद को ऊंचा कर दिया, आपने डैनियल को ऊंचा किया पिता, उसकी महिमा बढ़ गई पिता। तो वो राजा पिता उसके सामने झुक गया और कहने लगा कि डैनियल तेरा परमेश्वर सच्चा है, तेरा परमेश्वर बड़ा है। तो परमेश्वर, आज वही परमेश्वर आप मेरे साथ हो, आप मेरे आगे आगे चलने वाले हो, जो तेरे कलाम को पूरा करते, जो तेरे वचन को पूरा करते, वो पीछे नहीं रह सकते, वो डाउन नहीं रह सकते। यस पिता परमेश्वर, आप उनको ऊंचा करते हो, आप उन्हें ब्लेस करते हो पिता परमेश्वर। मैं बिलीव करती हूँ खुदावन 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 खुदावन, आपका रूह पाक पिता एक एक वचन को मुझसे पूरा करवा चुका है, एक एक आज्ञा को मुझसे पूरा करवा चुका है पिता। मैं नहीं जानती पिता परमेश्वर, यस खुदावन तेरा आत्मा जानता है पिता। आप मेरे मन की जांच कर चुके हो, जैसे तेरा दास दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरे मन की जांच कर, हर बुरे विचार को दूर कर, हर पाप की जुक्ति को खत्म कर। तो पिता परमेश्वर, मैं अपने मन को, अपने विचारों को तेरे हाथों में दे देती हूँ, तेरे हाथों में देती हूँ अपने मन को पिता, अपने विचारों को, अपनी सोचों को पिता। यस खुदावन, हर पाप की जुक्ति को आप मेरी लाइफ से आउट कर चुके हो, आउट कर चुके हो, आउट कर चुके हो। तेरा कलाम कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के विरुद्ध उठाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, कोई हथियार बना ही नहीं है। यस पिता, जो मेरी हानि कर पाए, जो मुझे डाउन कर पाए, जो मेरे हियाब को कम कर सके पिता। यस पिता, तू मेरी ढाल है, तू मेरा गढ़ है, तू मुझे जताता है, तू मुझे ऊंचा करता है पिता। यीशु नाम से पिता, तेरा वचन पिता जो तेरे लोगों को सामर्थ्य से भर देता है, तेरा वचन जो तेरे लोगों को बुद्धिमान बनाता है पिता। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, यस खुदावन तूने कहा है, जिस किसी को बुद्धि की घटी है वो आपसे मांगे पिता। मैं मांगती हूँ तेरी सामर्थ्य से भरी बुद्धि पिता, तेरी सामर्थ्य से भरा मन पिता मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद, तेरा आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है, 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 तेरा आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है। पवित्र आत्मा जी टेक कंट्रोल, आपका कंट्रोल आ चुका है मेरी बुद्धि के ऊपर, आपका कंट्रोल आ चुका है मेरी समझ के ऊपर, आपका कंट्रोल आ चुका है मेरे कामों के ऊपर। यस परमेश्वर, आप मुझे यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो। यस खुदावन 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 खुदावन, यस पिता परमेश्वर, आपका रूह पाक मेरे अंदर कार्य कर रहा है, आपका रूह पाक मेरे अंदर कार्य कर रहा है। आपका आत्मा मुझे बलवंत बना चुका है, आपका आत्मा मुझे बुद्धि से भर चुका है, आपका आत्मा मुझे सामर्थ्य से भर चुका है पिता परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है पिता, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, यस खुदावन खुदावन खुदावन, आप अपना वचन भेजकर अपने लोगों को ऊंचा करते हो खुदावन खुदावन खुदावन। मैं बिलीव करती हूँ पिता परमेश्वर, यस पिता तेरी जिंदा सामर्थ पिता, यस पिता परमेश्वर जो तेरे लोगों को पिता बलवंत बनाती है। तेरे कलाम में लिखा है कि अपने सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो वो हथियार क्या है कलीसिया? वो हथियार है तुम्हारे मुंह के वर्ड्स, तुम्हारा अंगीकार, तुम्हारी प्रार्थनाएं। तो कहो पिता से कि पिता परमेश्वर लगातार पिता आपका आत्मा मुझे उभार रहा है, प्रार्थनाओं में स्थिर कर चुका है पिता। मैं प्रेयर वॉरियर बन
चुका पिता, आपसे बातें करते ना मैं अकू ना तकू पिता परमेश्वर। आप मुझे अपने वर्ड्स दे रहे हो, शब्द दे रहे हो पिता, किन वचनों के द्वारा प्रार्थना करनी है, कैसे करनी है पिता। मेरा मन खोल चुका है पिता, मुझे आत्मा में तेज कर चुके पिता परमेश्वर। शरीर की बातें पिता मेरी जिंदगी से आउट हो चुके, आउट हो चुके, आउट हो चुके पिता परमेश्वर। आपने मुझे पाप के वस्त्र उतार कर पिता रूह का पहनावा पहना दिया है पिता, आत्मिक वस्त्र पहना दिया है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर मैं बिलीव करती हूँ पिता, तेरे आत्मा की अगुवाई में चलकर पिता मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ, मैं तुम्हें प्रसन्न कर रहा हूँ पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते पिता परमेश्वर। आपका हाथ हमारे ऊपर बढ़ चुका है पिता, 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 आपका हाथ हमारे ऊपर बढ़ चुका है पिता परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को पिता अपनी आग की पुतली की तरह पिता संभाल कर रखते हो, संभाल कर रखते हो, संभाल कर रखते हो, संभाल कर रखते हो पिता। तेरा कलाम कहता है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, आप अपने दूतों को अपने चुने हुए के लिए आज्ञा देते हो खुदावन, जहाँ कहीं वो जाएंगे वो उनकी रक्षा करेंगे पिता परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है पिता, तेरा वचन कहता है परमेश्वर, आपके दूत पिता 24 घंटे हमें आगे पीछे से घेर कर रखते हैं पिता। तेरा हाथ हमारे ऊपर बढ़ चुका है परमेश्वर। आपने खुदावन 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 अपने उद्धार करने वालों के निमित्त खुदावन अपने स्वर्गीय दूतों को आज्ञा दे दिए पिता कि जहाँ कहीं वो जाएंगे वो उनकी सेवा टहल करेंगे पिता। मैंने उद्धार पाया पिता, जो तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते पिता वो उद्धार पाते, जो प्रभु यीशु को अपनी जुबान से अंगीकार करते, मन से विश्वास करते वो उद्धार पाते पिता परमेश्वर। तो सचमुच पिता मैंने आपके पुत्र को ग्रहण किया है, कबूल किया अपनी जिंदगी में, और पिता परमेश्वर मैंने उद्धार पा लिया है पिता परमेश्वर, मैंने मोक्ष पा लिया पिता परमेश्वर। और तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, आप अपने दूतों को आज्ञा देते हो उद्धार पाने वालों के लिए कि जहां कहीं वो जाएंगे वो उनकी प्रोटेक्शन करेंगे पिता परमेश्वर। हम तेरे पंखों की आड़ में पिता, हम तेरे पंखों की आड़ में पिता, हम तेरे पंखों की आड़ में पिता, हमारे परिवार तेरे पंखों की आड़ में पिता। यस खुदावन खुदावन खुदावन, आप हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो पिता, हमें बुद्धिमान बना चुके पिता परमेश्वर, अपने वचनों को पूरा करने में खुदावन आगे बढ़ा चुके, आगे बढ़ा चुके, आगे बढ़ा चुके पिता। तेरा कलाम कहता है पिता, आपने अपने चुने हुओं के लिए वचन दिया है कि मैंने तुम्हें पूछने किंतु सर ठहरा दिया है पिता। तो यस पिता परमेश्वर, आपके चुने हुए पीछे नहीं आगे रहते पिता, वो जीतते जाते पिता परमेश्वर। आप वो परमेश्वर हो पिता। आपने पिता परमेश्वर अपने दास मूसा को जिताया पिता, पीछे फिरौन की सेना थी और आगे लाल समंदर था पिता, लेकिन मूसा जैसे ही तेरे वचन को पूरा कर रहा था तो वो समंदर भी पिता उसके सामने दो भाग हो गया पिता। आप अपने लोगों को खुदावन खुदावन कभी भी पिता पीछे नहीं रहने देते पिता। जो तेरे प्रेमी है पिता, जो तेरे प्यारे पिता, वो ऊंचे किए जाते पिता परमेश्वर यीशु के नाम से खुदावन खुदावन। जैसे तेरा दास खुदावन दाऊद पिता, यस खुदावन आप उसे जिताते थे पिता, आपने 66 लड़ाइयों में उसे जीत दी खुदावन। यस पिता परमेश्वर, जब वो छोटा बच्चा था पिता तो वो 6 फुट ऊंचा लंबा जवान गोलियत पिता जो उसको ललकार रहा था, तो कैसे दाऊद के अंदर यहोवा का आत्मा था, तो वो जब यहोवा के नाम से उसके पास गया तो वो हार गया, पहले ही वार में वो हार गया कलीसिया। तो ये यहोवा की ताकत है, जो यहोवा अपने लोगों को जीत देता है, ऊंचा करता है। तो कलीसिया ये जिंदा ताकत तुम्हारे जीवनों में भी काम करने के लिए तैयार है। अपने मुंह के अधिकार को यूज करो, अपने उस अधिकार को यूज करो जो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें दे दिया। बेटा होने का अधिकार, बेटी होने का अधिकार, हक से मांगो अपने अब्बा से, हक से मांगो अपने स्वर्गीय पिता से, हक से मांगो, पूरे अधिकार से मांगो अपने पिता से और कहो पिता से, पिता मैं तो तेरी बेटी हूँ, आपने मेरे लिए कर दिया है, तेरा चुना हुआ पीछे नहीं रह सकता, तेरा चुना हुआ शर्मिंदा नहीं हो सकता, तेरा चुना हुआ निराशा में नहीं रह सकता। तेरे चुने हुओं के लिए तूने सारे दरवाजे खोल दिए पिता, ऊंचा कर दिया है परमेश्वर।
जैसे खुदावन आपने अपने दास यूसुफ को ऊंचा किया पिता, यस खुदावन जब उसके अपनों ने ही उसे बेच डाला कलीसिया, उसके अपनों ने उसका विरोध किया। एक समय था जब वो पोछे लगा रहा था, झाड़ू लगा रहा था, उसके ऊपर दोष लगे, उसको शर्मिंदा किया गया, उसको जेल में बंद किया गया, लेकिन उसने किसी के ऊपर दोष के बदले दोष नहीं लगाया। उसने खुदावन का वचन पूरा किया, उसने पिता की महिमा की, और इसका फल क्या आया कलीसिया? इसका बड़ा फल आया। परमेश्वर ने उसे वरदानों के साथ भर दिया, परमेश्वर ने स्वप्न बताने का वरदान दिया, और परमेश्वर ने उसको एक बड़ी पदवी के साथ, बड़ी महिमा के साथ उसको ऊंचा किया, उसको प्रधानमंत्री की पोस्ट के साथ ब्लेस कर दिया कलीसिया। तो वही परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हम सबका जीवित परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है। उसने कह दिया है आपसे कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर हूं, तेरा अब्बा हूं। अपना मन कच्चा मत कर। कलाम कहता है, वचन कहता है, दूध पीते बच्चे को उसकी माँ भी छोड़ सकती है, लेकिन मैं अपने चुने हुए जन को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो कभी ना त्यागने वाला, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हम इंसान उससे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो कभी आगे पीछे नहीं होता। अपने वचनों से, अपने वायदों से, अपनी बातों से वो वफादार है। तो कलीसिया कहो तुम भी पिता से कि पिता आपकी तरह हम भी वफादार बन चुके, एक एक बात में वफादार बन चुके पिता, पवित्रताई में बढ़ चुके पिता। तेरे कलाम में तो ये लिखा है कि मुझे बनाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। तो पिता मुझे बनाने वाले आप हो, आप पवित्र हो पिता, मुझे भी आप पवित्रताई में बढ़ा चुके हो, पवित्रताई में बढ़ा चुके हो, पवित्रताई में बढ़ा चुके हो जीसस, पवित्रताई में बढ़ा चुके पिता, पवित्रताई में बढ़ा चुके परमेश्वर। आप मुझे अपने दास के पास इसीलिए तो लेकर आए हो ताकि मैं और भी ज्यादा बुद्धिमान बन सकूं पिता, तेरे वचनों को सीख कर पिता तेरी आज्ञाकारी कर सकूं पिता परमेश्वर। वो आज्ञाकारी पिता जो आज्ञा कार्य करने के लिए आपने पिता आदम से कहा था पिता, लेकिन पिता परमेश्वर उसने तेरे कलाम को तोड़ दिया पिता, तेरी आज्ञा को तोड़ दिया। तो कलीसिया आज भी बहुत सारे लोग नॉर्मल से परमेश्वर की आज्ञा को हल्के से लेते और तोड़ देते, अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करते। जैसे खुदावंद खुदा कहते 6 दिन काम कर, 7वां दिन हजूरी में आ। तो बहुत सारे लोग होते जो 7वें दिन में अपने घर में अपने समय को वेस्ट करते, लेकिन परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देते। परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात कर रहा है, तुम्हें बोल रहा है कल वो दिन है कलीसिया, 7वां दिन तुम्हारी ब्लेसिंग का, तुम्हारे छुटकारे का, तुम्हारे आगे बढ़ने का, तुम्हारे पिता की आवाज को सुनने का। कल परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात करेगा और तुम डिवाइन वॉइस को सुनोगे, स्वर्गीय वॉइस को सुनोगे, तुम उन वचनों को ग्रहण करोगे जिन वचनों को लेने के बाद तुम नॉर्मल नहीं रहोगे, तुम आत्मा में बढ़ते जाओगे कलीसिया। तो तुम अंगीकार करो, कहो पिता से, कहो परमेश्वर से पिता तेरी जिंदा सामर्थ पिता, तेरी पावर पिता मेरी लाइफ में बढ़ चुके, मेरी जिंदगी में बढ़ चुके पिता परमेश्वर। यस खुदावन मैं कभी तेरे वचन को ना तोड़ू खुदावन। आपका आत्मा खुदावन कल मुझे आपकी हजूरी में लेकर जा चुका है पिता, लेकर जा चुका है परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। यस खुदावन हम आपकी एक एक आज्ञा को पूरा करने वाले बन चुके जीसस। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। कलीसिया आप सभी जानते हो ये कौन सा मंथ है, ये ब्लेसिंग का मंथ है। इसी मंथ में आपको गुड न्यूज मिलेगी, आपके घर में स्वर्गीय दूत और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, परमेश्वर की पावर बढ़ेगी, तुम दर्शनों को देखोगे, तुम विजन्स को देखोगे, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम प्रार्थना वॉरियर बन जाओगे, तुम्हारा रिश्ता और भी ज्यादा परमेश्वर के साथ मजबूत बन जाएगा। जो भी तुम्हें चाहिए इसी मंथ में रखो और याद करो परमेश्वर के वायदों को, उसके वचनों को। उसके कलाम में क्या लिखा है,
उसके वचन में लिखा है शेरों के बच्चे भूखे रह सकते, लेकिन यहोवा की खोजियों को कभी भी किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं रहती। तो तुम उसकी खोजी हो, उसकी बेटी बेटियां हो, तो कहो पिता से कि पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है पिता मेरे लिए जो मेरे जीवन और भक्ति से संबंध रखता है पिता, आपने मुझे दे दिया है। खुदावन यीशु नाम से पिता हम बिलीव करते पिता परमेश्वर, आपको दावन 24 घंटे पिता अपने दाहिने हाथ से पिता हमें प्रोटेक्ट करते हो, हमें संभाल कर रखते हो पिता। आपने हमारे पापों को ढापा, अपराधों को क्षमा किया। आप हमें गले से लगाने वाले परमेश्वर हो, बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले परमेश्वर हो। ये तेरा अगापा प्रेम है पिता कि आज मैं जिंदा हूं। खुदावन यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं खुदावन, जैसे कि तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है कोई भी पत्ती तेरे डेरे के निकट ना आएगी पिता। ये तेरे कलाम में लिखा है, ये तेरे वचन में लिखा है पिता। कोई रोग, कोई बीमारी ऐसी बनी नहीं है पिता जो मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में ठहर सके पिता। हमारे घर में पिता आपके दूतों के पहरे लगे हुए पिता, आपकी प्रोटेक्शन है पिता परमेश्वर। आपका आत्मा बलपूर्वक पिता हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके पवित्र आत्मा जी, हम विश्वास करते पवित्र आत्मा जी, आपने हमारे मन की आंखों को खोल दिया है। सब जन कलीसिया अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से, पिता परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोलने के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। इंसान तेरे सामने क्या है पिता कि तू उसकी सुधि ले पिता। तू कितना महान परमेश्वर है पिता, तेरे उपकार बड़े पिता, तेरी भलाइयां बड़ी है पिता परमेश्वर। अगर एक भलाई को याद कर खुदावंद मैं तेरी महिमा करनी चाहूं पिता तो नहीं कर सकती पिता परमेश्वर। यस, माँ की गर्भ से लेकर अब तक खुदावंद आपने अनगिनत भलाइयां कर दी है, आपने अनगिनत उपकार कर दिए पिता। तेरी दया के लिए पिता, तेरी सामर्थ के लिए पिता, मुझे उद्धार देने के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तू अति महान परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर, तू मेरी चट्टान है परमेश्वर, तू मेरा किला है परमेश्वर, तू 24 घंटे पिता मुझे संभालने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तू 24 घंटे पिता मेरे ऊपर नजरें लगा कर रखता है, तू दूरी से मुझे निहारता है पिता परमेश्वर। यस खुदावन तेरा कलाम कहता है पिता, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, आपने मुझे ज्योति कहा है पिता परमेश्वर। और जिस जगह पर तेरी ज्योति होती है वहाँ अंधकार नहीं ठहर सकता, वहाँ बीमारियां नहीं ठहर सकती, वहाँ हालात नहीं ठहर सकते पिता। यस खुदावन तेरा कलाम कहता है मेरे लिए आपने वर्ड दिया है, वचन दिया है पिता। आपने कहा है कि तू जगत की ज्योति है, तू जगत की ज्योति है, तू जगत की ज्योति है। तो कलीसिया अपने लिए घोषणाएं कीजिए, इस वर्ड को अपने जीवन में ले लीजिए और अंगीकार कीजिए और कहिए यस जीसस मैं जगत की ज्योति हूँ। यस परमेश्वर मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। यस पिता परमेश्वर मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। जिस जगह तेरी ज्योति होती है वहाँ अंधकार नहीं ठहर सकता, वहाँ बीमारियां नहीं ठहर सकती। पवित्र आत्मा जी आप तो मेरे अंदर हो, यदि आप मेरे अंदर हो तो रोग कैसे ठहर सकते हैं, बीमारियां कैसे ठहर सकती है, अंधकार कैसे ठहर सकता है। आपने मुझे अपने वचनों से भर दिया है, आपने मुझे अपने वचनों से भर दिया है पिता। मेरे अंदर तेरी भूख और प्यास बढ़ चुकी है, मेरे अंदर तेरी भूख और प्यास बढ़ चुकी है। यस खुदावन आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। कलीसिया याद कीजिए जैसे कुरनेलियस के अंदर परमेश्वर के प्रति आत्मिक भूख थी, प्यास थी, वो खुदावन का दीवाना था, प्यासा था और वो लगातार प्रार्थनाओं में था। और परमेश्वर के स्वर्गीय दूत ने उसको दर्शन दिया और क्या कहा, परमेश्वर ने कहा कि पतरस को अपने घर बुला। परमेश्वर ने मैसेज दिया और उसने अपने सैनिकों को भेजा और खुदा के नबी को, दास को अपने घर बुलाया। किस लिए? वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए। तो कलीसिया तुम्हारे अंदर भी ऐसी प्यास होनी चाहिए। कहो खुदावन से, कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर मेरे आत्मिक कानों को खोल चुके हो, मेरे आत्मिक कानों को खोल चुके हो ताकि मैं तेरी डिवाइन वॉइस को सुन पाऊं, तेरी स्वर्गीय वॉइस को सुन पाऊं। पिता आप ऐसा कर चुके पिता, मेरे अंदर भी कुरनेलियस जैसे प्यास बढ़ चुकी है, प्यास बढ़ चुकी है, प्यास बढ़ चुकी है, प्यास बढ़ चुकी है। पिता आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। परमेश्वर आपने पौलुस जैसे खुदावन
मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया है, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया है, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया है पिता। मेरे मन की आंखें खुल चुके जीसस, मेरे मन की आंखें खुल चुके जीसस, मेरे मन की आंखें खुल चुके जीसस। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया परमेश्वर। यस पिता, जैसे आपकी वो सच्ची ज्योति पिता पौलुस के ऊपर चमकी पिता और अंधकार हट गया पिता परमेश्वर। और पिता यस खुदावंद, आप उसकी अगुवाही करने लगे खुदावंद। वो आप में पढ़ रहा था पिता, वो सच्ची ज्योति पिता मेरे ऊपर भी चमकी है पिता परमेश्वर। आपके गुड न्यूज के द्वारा पिता, आपके सुसमाचार के द्वारा खुदावंद, यीशु नाम से पिता मैं अंगीकार करती हूँ खुदावंद। खुदावंद और भी खुदावंद जो आपके जकड़े हुए खुदावंद लोग है पिता, जो पिता शैतान के सताए हुए लोग पिता, जो तुम्हें नहीं जानते पिता, जिनके पास उद्धार नहीं है पिता, जो नाश होने वाले खुदावंद। तो यस पिता परमेश्वर, आप ऐसे लोगों को अपनी हजूरी में लेकर आ चुके हो, ऐसे लोगों को अपनी हजूरी में लेकर आ चुके पिता। मैं नहीं जानती पिता, तेरा आत्मा सब कुछ जानता है पिता। आप उन्हें लेकर आ चुके, आप उन्हें लेकर आ चुके, आप उन्हें लेकर आ चुके पिता। आपके चुने हुए लोगों के द्वारा खुदावंद उन तक गुड न्यूज पहुंच चुके, गुड न्यूज पहुंच चुके, गुड न्यूज पहुंच चुके। अगर तुम सुसमाचार नहीं देते, गुड न्यूज नहीं देते, तो अपने मन के लिए अंगीकार करो और कहो पिता से, कहो खुदावन से कि पिता परमेश्वर, जो आज्ञा आपने 12 चेलों को दी है पिता, वो ही आज्ञा मेरे लिए भी है खुदावन। हम अंगीकार करते पिता, विश्वास करते पिता। यस खुदावन, हमारा मन खुल चुका है पिता परमेश्वर। सारे शारीरिक बातें, शारीरिक स्वभाव आउट हो चुका है पिता। वो सारी बातें पिता जो हमें आपके काम को करने से रोकती है पिता, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus। हर वो बात पिता आउट हो चुके पिता परमेश्वर। हमारे मन को आप खोल चुके हो, हमारे विचारों को आप बदल चुके पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। हम बिलीव करते पिता, हम गुड न्यूज फैलाने में बढ़ चुके पिता, आपके आत्मिक कामों में बढ़ चुके परमेश्वर। आपका आत्मा लगातार हमें ऐसे लोगों के बीच में लेकर जा रहा है पिता, जैसे निनवे नाश होने वाला था खुदावन। तो यस पिता परमेश्वर, आपने अपने नबी को, योना नबी को पिता उनके पास भेजा पिता, इसी तरह से पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, आप अपने चुने हुए लोगों को पिता अपने लोगों के पास भेजते हो पिता, ताकि वो नाश ना हो पिता, वो उद्धार पाए पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करे पिता। हम बिलीव करते, हम अंगीकार करते पिता परमेश्वर। आप हमें गुड न्यूज देने के लिए इस्तेमाल कर चुके पिता। तेरा कलाम कहता है, जब एक रूह पृथ्वी पर बचाई जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गीय दूत जश्न मनाते पिता। आप ऐसे परमेश्वर हो पिता, आप 99 को छोड़कर एक खोई भेड़ के पीछे जाते हो पिता। आप नहीं चाहते पिता कि आपके लोग नाश हो पिता, तेरी रूहें नाश हो पिता परमेश्वर। आप उन कोई भेड़ों को वापस लेकर आ चुके पिता, आप उन लोगों को लेकर आ चुके परमेश्वर। आपकी आत्मा की सामर्थ्य से पिता वो लोग खींचे चले आ रहे, खींचे चले आ रहे, खींचे चले आ रहे पिता। आप यूज कर रहे हैं अपने लोगों को गुड न्यूज देने के लिए पिता परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर कि अपने लिए पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो पिता परमेश्वर। तो यस पिता परमेश्वर, हम बिलीव करते पिता, जो स्वर्गीय धन है पिता, जो तेरी रूहों को बचा कर इकट्ठा किया जाता है पिता, हम बिलीव करते पिता परमेश्वर। आपने हमारे मन की आंखों को खोल दिया है, आपने हमारे विचारों को बदल दिया। आपका आत्मा लगातार हमारे मन में कार्य कर रहा है, हमारी सोचों में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे मन के अंदर कार्य कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, ताकि हम अपने लिए पिता पृथ्वी पर खुदावन सचमुच वो धन पिता जो हमें ब्लेस तो करता है पिता, लेकिन स्वर्ग का वो धन पिता जो जिससे तेरी महिमा होती है पिता, जिससे आप प्रसन्न होते हो पिता। यस खुदावन, हम रूहों को बचाकर अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा कर रहे पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। यस लॉर्ड, यस जीसस, आप हमारे मन को खोल चुके हो, विचारों को बदल चुके हो। तेरा कलाम कहता है पिता, तेरा वचन कहता है पिता, शुद्ध मन वाले तुम्हें देख सकते पिता। वो शुद्ध मन हमारे अंदर उत्पन्न हो चुका है, वो शुद्ध मन हमारे अंदर उत्पन्न हो चुका है। यस जीसस, ताकि हम आपको देख सके, आपसे बातें कर सके पिता। आपको देखने वाला, आपको अनुभव करने वाला शुद्ध मन हमारे अंदर आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। यस लॉर्ड, यस जीसस, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके यीशु के नाम से। सब जन कलीसिया लगाइए अपने मन को
और प्रार्थना करें, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा जो दलों के दरों को हिलाने की ताकत रखता है, वो जिंदा परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है। आज करो अंगीकार, करो तेज चाहत और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, आप महान हो पिता, आप दयावान हो परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा कि मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर, ये वचन आपने हमें दिया है। कलीसिया सोचो, वो परमेश्वर जिसने कहा कि ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन कभी ना टलेगा, वो परमेश्वर आपको कह रहा है। आज करो इकरार उस खुदावन से और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं आज अपने आप को पिता आपके आगे शून्य करती हूँ पिता। आज खुदा, मैं अपने आप को पिता आपके आगे समर्पित कर देता हूँ परमेश्वर। आप ही तो परमेश्वर हो जो सब कुछ करने की ताकत रखते हो परमेश्वर। आप गहरे सागरों से रास्ता निकाल सकते हो परमेश्वर पिता। आपके लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। कलीसिया कीजिए अपने हाथों को वाइब्रेट और करो परमेश्वर की उस पावर को, उस सामर्थ को याद जो मुर्दों को झिल्लाती है, जो अंधों को दिखाई देता है, जो बहरे सुनते। आज वो परमेश्वर की पावर आपकी लाइफ में कार्य करने जा रही है। आज करो अंगीकार और कहो परमेश्वर से, यदि किसी की लाइफ में किसी भी प्रकार की परेशानी है, डिस्टरबेंस है, परिवार को लेकर, किसी भी मैटर को लेकर, तो वचन को याद करो। बाइबल में लिखा कि सारी चिंता मुझे दे दे। आज कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं अपनी सारी चिंता खुदा आज मैं आपको देती हूँ पिता। मैं अपनी सारी चिंता आज खुदा मैं आपको देता हूँ परमेश्वर। यस खुदा, आप मेरी चिंता को खत्म कर चुके परमेश्वर पिता। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर काम कर रहा है, 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 मेरे अंदर काम कर रहा है। कलीसिया करो अंगीकार और तेज चाहत करो और कहो पवित्र आत्मा जी से कि यस पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। आपका पवित्र आत्मा प्रभु मेरे अंदर काम कर रहा है। आपका पवित्र आत्मा प्रभु मेरे अंदर काम कर रहा है। आपका पवित्र आत्मा प्रभु मेरे अंदर काम कर रहा है। आपका पवित्र आत्मा प्रभु मेरे अंदर काम कर रहा है। सब जन अंगीकार करो और कहो खुदा से कि यस पिता, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मुझे आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ के साथ ब्लेस कर चुका। आपका पवित्र आत्मा मेरी प्रेयर लाइफ को बढ़ा चुका है। कलीसिया, यदि किसी पर्सन की प्रेयर लाइफ नहीं है, वो प्रार्थना कम करता है, प्रार्थना में बैठती नहीं है, बैठता नहीं है, या उसका कोई परिवार का मेंबर प्रेयर लाइफ में कम है, तो आज अंगीकार करो, वो खुदा का पवित्र आत्मा आज आपकी प्रार्थना को बढ़ा चुका है। आज अंगीकार करो और कहो पिता से कि यस पिता, मेरा रिलेशनशिप खुदा, मेरा संबंध परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी परमेश्वर पिता। मैं कई घंटों तक प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ, मैं कई घंटों तक प्रार्थना करने वाला बन चुका हूँ। कलीसिया, वो जिंदा खुदावन जो वचन बताता है कि जिस परमेश्वर के कहने से ये आकाश और पृथ्वी रचा गया, जो जन्नते खुदा है, आज वो इस जगह पर शामिल है, वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आज कहो अंगीकार करो और कहो पिता यस खुदा, मैं विश्वास करती पिता, मैं तेरी आत्मा के अनुसार चल चुका पिता, मैं तेरे आत्मा के अनुसार चल चुकी हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर चुका, काम कर चुका, काम कर चुका। कलीसिया, अब वो लोग अंगीकार करो जिन लोगों के जीवन में फाइनेंशियली रुकावट है, बिजनेस में रुकावट है, किसी भी प्रकार की रुकावट है, आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से हर प्रकार की मेरे जीवन से बिजनेस की रुकावट, हर प्रकार की फाइनेंशियली रुकावट, हर प्रकार की जो भी परमेश्वर पिता मेरे जीवन में गरीबी है, लाचारी है, ये पिता आपके कोड़े खाने से, आपके मार खाने से, आपके सैक्रिफाई होने के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके तो वचन में लिखा कि अब धनी होकर हमारे लिए कंगाल बने। यस खुदा, मैं विश्वास करती पिता,
जो आप धनी होकर हमारे लिए कंगाल बने ताकि हम धनी हो जाए। यस खुदा, ये वर्ड मेरे जीवन में पूरा हो चुका है प्रभु। हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार का लोन, हर प्रकार का कर्जा, हर प्रकार की बिजनेस की रुकावट ये आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। मैं ब्लेस हो चुका, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ, मैं ब्लेस हो चुका, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ, मैं ब्लेस हो चुका, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ, मैं ब्लेस हो चुका, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ। कलीसिया आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से, यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की बीमारी है, आपके अंगों में किसी भी प्रकार का रोग है, बीमारी है, हालात है, चाहे आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, आपकी लाइफ में डिप्रेशन है, या किसी भी प्रकार की चीज है, यदि आप अपनी जिंदगी में अकेला महसूस करते हो, आप खुद को निराशा में रखते हो, अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, खामोश रहते हो, तो कलीसिया याद करो, वो परमेश्वर आपकी खामोशी को जानता है, वो परमेश्वर आपके दुखों को जानता है, वो परमेश्वर आपकी तकलीफों को जानता है। आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस पिता, आप तो सचमुच पिता सब कुछ जानते हो पिता, आपके लिए कुछ भी पिता करना कठिन नहीं है पिता। आपके वचन में लिखा, भजन सहायता में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तेरी नजरें धर्मियों पर लगी रहती है और तेरे कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। यस कलीसिया, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आज अंगीकार करो अपने रोग के लिए, अपनी बीमारी के लिए अंगीकार करो, कन्फेस करो और कहो पिता से कि यस पिता, ये बीमारी, ये रोग का पिता मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। यीशु नाम से, जीसस क्राइस्ट के नाम से ये आउट हो चुका पिता। तेरे जीवन में बड़ी गवाही बन चुकी है परमेश्वर। कल की संगति में, कल की मीटिंग में परमेश्वर जी, मैं बड़ी टेस्टिमनी के साथ आ चुकी हूँ, मैं बड़ी गवाही के साथ आ चुकी हूँ। प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, मैं आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। कलीसिया एक फोकस के साथ प्रार्थना करें, वो परमेश्वर आपके बीच में शामिल है, मौजूद है। वचन में लिखा, प्रभु ने कहा कि ना तू दाएं देखना ना तू बाएं देखना, केवल मेरी ओर ध्यान देना। तो कलीसिया आज आप भी मत देखे आपके आसपास कौन बैठा है, आपकी प्रार्थनाओं को वो यहोवा सुन रहा है। आज खोल दो अपने मन की बातों को, आज खोलो स्वर की बातों को परमेश्वर के आगे और कहो पिता से कि यस पिता, आप सब कुछ जानो पिता, आप तो सब कुछ जानते हो परमेश्वर पिता, क्या घटिया क्या कमियां है परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती प्रभु, आपने मसीह में मेरी हर घटी को, हर कमजोरी को, हर प्रॉब्लम को आपने खत्म कर दिया पिता। मैं टोटली ब्लेस हूँ। कलीसिया हर एक जुबान बोले, हर एक भाई, हर एक बहन बोले और कहे यस मैं ब्लेस हूँ, यस मैं ब्लेस हूँ, यस मैं ब्लेस हूँ, यस मैं ब्लेस हूँ, यस मैं ब्लेस हूँ। अपने हृदय पर हाथ रखे और खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए अंगीकार करे, एक फीलिंग के साथ कहे, वो प्रभु को कहो कि यस जीसस, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने मुझे चुन लिया, आपने मुझे और मेरे घराने को बचा लिया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता परमेश्वर पिता। खुदावंदा, अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है पिता, आपके वचन में लिखा परमेश्वर, आपने अपने लहू के द्वारा हमें मोल खरीद लिया है। इस बात के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। मैं ब्लेस हूँ, मेरा घराना ब्लेस है, मैं ब्लेस हूँ, मेरा घराना ब्लेस है, मैं ब्लेस हूँ, मेरा घराना ब्लेस है, मैं ब्लेस हूँ, मेरा घराना ब्लेस है। यस खुदा जी, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर चुका है, मेरे अंदर काम कर चुका है, मेरे अंदर काम कर चुका है परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है, रोना मत, घबराना मत, चिंता मत करना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा, मैंने तेरे लिए सब घटियों को पूरा कर दिया है। आज कलीसिया, यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का परिवार का मेंबर में झगड़ा है, रुकावट, चाहे वो नशे में, व्यभिचार में, या किसी भी प्रकार का रोग है, आज अंगीकार करो और याद कर लो उस पर्सन को और कहो प्रभु से पिता
ये मेरा परिवार का मेंबर, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरी मम्मा, ये मेरा पापा, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, परमेश्वर पिता, ये बाद में रिश्ता खुदा, सबसे पहले परमेश्वर, ये आपका बेटा है, ये आपकी बेटी है। पिता मैं अंगीकार करती हूँ, आप इसे शुक्र हील कर चुके हो, आप इसे शुक्र आजाद कर चुके हो। कलीसिया, यदि आप हॉस्पिटल में हो, यदि आपका परिवार का मेंबर हॉस्पिटल में, डॉक्टर की ओर से जवाब हो चुका, आज अंगीकार करो और कहो खुदा से, पिता इसके जीवन में बड़ी गवाही बन चुकी है, इसके जीवन में बड़ी टेस्टामनी बन चुकी है। परमेश्वर जी आपका पवित्र आत्मा इसके जीवन में कार्य कर चुका। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। सब जन तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कलाम कहता है, वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और यहोवा के आंगनों में आनंद की भरपूरी एक्लीसिया, उसके भवन में उसकी सामर्थ काम करती है, उसके दूत काम करते हैं, उसका आनंद काम करता है। तो कल की प्रेजेंस, कल की हजूरी जो सामर्थ से भरी है, कल की मीटिंग जो टोटली ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। जितने लोग आएंगे वो डिलीवर होंगे, उनके परिवार ब्लेस होंगे और वो बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ आएंगे। तो हम आपको फिर से इनवाइट करते कल की मीटिंग के लिए। कल का वचन जो आपकी लाइफ से हर एक मसले को दूर करेगा, हर डिस्टर्बेंस को दूर करेगा और आपको शांति प्रदान करेगा। कलीसिया, कल का वचन जो स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने दास को दिया है, तो कल आप आइए और अपनी छुटकारे को, ब्लेसिंग को लेकर जाइए। तो खुदावंद आपको ब्लेस कर चुके। कल हम सेम टाइम मिलेंगे मॉर्निंग मीटिंग में। खुदावंद का आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर का आत्मा आपको अपने हाथों में संभाल कर अपनी हजूरी में लेकर आ चुका है, यीशु नाम से, आमेन।